नमस्कार, आप देख रहे हो राजद। मैं हूं राहुल मिडल। आज हम बात करने वाले हैं देश में तेजी से वायरल हो रहे मंगलसूत्र बयान की। आखिर मंगलसूत्र का बयान क्या है, इस बयान के क्या मायने हैं। मंगलसूत्र का जो आपको महत्व बता दूं, मंगलसूत्र वो हिंदू महिला का प्रतीक है। जब महिला शादीशुदा होकर के जो ससुराल में जाती है, तब उस शादी के प्रतीक के लिए वो अब गले में मंगलसूत्र धारण करती है। उसी मंगलसूत्र को लेकर जब पीएम मोदी बांसवाड़ा में आए, तब कांग्रेस को घेरते हुए मंगलसूत्र के का बयान उन्होंने दिया। उस मंगलसूत्र के बयान के क्या मायने हैं, आखिर मंगलसूत्र का बयान है क्या। उसी बयान को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का जो है पीएम मोदी पर पलटवार हुआ। पूरी कांग्रेस की पार्टी आज पीएम मोदी पर पलटवार कर रही है। ये जो बयान है तेजी से वायरल हो रहा है। आपको पहले है प्रियंका गांधी वाड्रा का आपको बयान सुनवाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है कि 55 साल से देश की किसी महिला का कांग्रेस ने जो है मंगलसूत्र नहीं छीना। प्रियंका गांधी बोल रही है कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने देश के लिए मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया और मेरी मां ने देश के लिए जो मंगलसूत्र को कुर्बान कर दिया। आइए पहले आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की बात सुनवाते हैं। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। ये प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है। अब आपको हम सुनाएंगे पीएम मोदी ने आखिर ये भाषण क्या कहते हुए दिया। देश की राजनीति का गलियारा है। सुना है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पर राजनीति में उस मंगलसूत्र पर राजनीति होगी, ये देश के किसी वोटर्स ने या किसी लोकतंत्र में रहने वाले किसी ने नहीं सोचा होगा। आज मंगलसूत्र पर राजनीति हो रही है। मंगलसूत्र तक को जो राजनेता है वो नहीं छोड़ रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी है, वो खुद मंगलसूत्र पर बयान दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस वापस आ गई तो किसी भी महिला का मंगलसूत्र है वो कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। आइए आपको पीएम मोदी का बयान सुनवाते हैं। अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। साथ उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी।
इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपने पीएम मोदी का बयान सुना। पीएम मोदी सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो देश की महिलाओं के जो मंगलसूत्र, जो गहने हैं, उसको छीन लेगी, उनको जो है मुसलमानों में बांट देगी। इस बयान के मायने इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं, एक तो बयान कांग्रेस पर आया है, दूसरा इस लोकसभा चुनाव में आया है। इस बयान को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो पीएम मोदी को सीधा सीधा घेर रही है। पीएम मोदी एक तरफ कहते हैं कि 400 पार बीजेपी होगी, दूसरी तरफ पीएम मोदी है बांसवाड़ा में जब जनसभा कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी का 50 बार तक जिक्र कर दिया। क्या पीएम मोदी को जो हार का डर सता रहा है? क्या 400 पार नहीं आने का डर सता रहा है? इस बयान के क्या मायने हो जाते हैं? आप भी कमेंट करके बताइए इस बयान के क्या मायने हैं। क्या ये बयान सही है या बयान गलत है? इस बयान को पीएम मोदी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। आप